राधे राधे श्री हरिदास। तो दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन 2023 कब है? भद्रा के चलते यदि आप रक्षाबंधन नहीं मना पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप रक्षाबंधन किस दिन किस शुभ मुहूर्त में मना सकते हैं, और साथ में आप अपने लड्डू गोपाल को राखी कब बांधें। क्योंकि देखिए, हमेशा रक्षाबंधन में संशय रहता ही रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी रक्षाबंधन पड़ता है 2 दिन पड़ता है, कभी भद्रा लग जाता है। इसके चलते लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस दिन राखी बांधें और कौन से शुभ मुहूर्त में राखी बांधें। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि आप अगर यदि घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं और आपको राखी बांधना है अपने लड्डू गोपाल जी को, तो आप कौन से समय पे बांधें। क्योंकि देखिए, लड्डू गोपाल जी बाल रूप में है और उनकी सेवा भी एक बालक के रूप में होती है। तो हम उनको कभी बालक मानते हैं, भाई मानते हैं, सखा मानते हैं। तो यही मान के हम उनका घर में पूजा करते हैं, उनकी घर में सेवा करते हैं। तो जिनके घर में बाल गोपाल रहते हैं उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को भाई मानकर घर में राखी जरूर बांधें। तो मैं बता दूं कि इस बार जो हमेशा रक्षाबंधन पड़ता है वो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि में पड़ता है। और जो भी भाई बहन होते हैं ये हिंदुओं का होता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी आप जो त्यौहार होते हैं उनका हर का शुभ मुहूर्त होता है। यदि आप बिना शुभ मुहूर्त के कोई काम करते हैं तो अशुभ माना जाता है। तो इस बार जो रक्षाबंधन है 30 को भी है, 31 को भी है। तो देखिए, 30 को पूर्णिमा है, सारा दिन पूर्णिमा है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि सुबह से ही पूर्णिमा का तिथि है और जो पूर्णिमा सुबह से ही लग रही है। और वो मतलब कि शाम को 5 बजे से पूर्णिमा जो सुबह भोर में लगता है 5 बजे से लेकर 31 तारीख को 7:10 तक पूर्णिमा है। तो अब ये है कि पूर्णिमा तो सारा दिन है, लेकिन अब हम राखी कब बांधें। तो देखिए, बता दूं कि सुबह से ही भद्रा लग रहा है, मतलब सारा दिन भद्रा। अब कहते हैं कि भद्रा योग में, भद्रा काल में कभी भी भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि आप जो रावण था, रावण को शकुंतला ने भद्रा काल में ही राखी बांधा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से लोग भद्रा काल में राखी नहीं बांधते हैं। तो आप लोगों को भी अपने भाई को भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है। तो बांधना कब है मैं ये बताती हूँ। तो देखिए, शाम को, मतलब कि 31 तारीख को नहीं, 30 तारीख को आपको रात में शुभ संयोग बन रहा है। और एक होता है कि शाम को रात को 9:01 पे भद्रा ख़त्म होगा। तो आप लोगों का जो राखी बांधने का समय होता है वो 9 बजे के बाद है। और सबसे अमृत जो संयोग है, शुभ मुहूर्त है, वो है 9:38 से 11 बजे तक। अगर आप 9:38 के बाद राखी बांधते हैं तो सबसे अच्छा मुहूर्त वही समय माना गया है। तो आप लोग भी 30 तारीख को, यानी कि 30 अगस्त को रात के 9 बजे के बाद अपने भाई को राखी ज़रूर बांधें। तो यही शुभ मुहूर्त है। और अपने लड्डू गोपाल जी को भी राखी ज़रूर बांधें। देखिए, जिनके घर में ठाकुर जी होते हैं उनके घर में खुशियाँ तो आती ही आती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ठाकुर जी की सेवा करना परम सौभाग्य की बात होती है। जिनके घर में ठाकुर होते हैं उनके घर में हमेशा देखेंगे खुशियों का माहौल रहता है। उनके घर में कभी भी विपत्ति आती नहीं, आती है तो कैसे चली जाती है पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से आप अपने कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी को आप राखी ज़रूर बांधें। बहुत से बहनें होती हैं जो कि अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती हैं। तो आपको बस यही करना है कि अपने बहन को राखी, यदि बहनें राखी नहीं बांध पा रही हैं तो वो अपने ठाकुर जी को, घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तो उनको राखी बांध सकती हैं।
जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो खुशियों का त्यौहार होता है। भाई लोग देखेंगे कितने खुश होते हैं, अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, तरह तरह के उनको कपड़े खरीदते हैं। लेकिन ऐसे में हमें ये नहीं समझ में आता है कि मतलब कि कई बार होता है कि हमें शुभ मुहूर्त का समझ में नहीं आता है। तो आप यदि आप मानते हैं कोई भी, ऐसे तो आप कभी भी राखी बांध दें, सारा दिन है। लेकिन जो भक्तजन, जो माताएं, जो बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने भाई की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। तो ऐसे में कोई अशुभ संयोग हो, अशुभ मुहूर्त हो, तो ऐसे में हम राखी नहीं बांधते हैं। और भाई बहन का जो प्यार होता है वो अटूट रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं कि भगवान करे सब की बहन हो, सबको भाई हो, क्योंकि भाई बहन नहीं रहेंगे तो हम कैसे महत्व समझेंगे भाई बहन के त्यौहार को। क्योंकि भाई का भी रहना ज़रूरी है और बहन का भी रहना ज़रूरी है। और यदि आपके घर में किसी बहन को नहीं है, यदि घर भाई नहीं है, तो आप अपने ठाकुर जी को राखी बांध दीजिए। लड्डू गोपाल को आप राखी बांधते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके यही भाई हैं, यही सखा हैं, यही मित्र हैं और यही बंधु है। कृष्ण भगवान एक ऐसे भगवान है जो कि आपको, आप जैसे स्वरूप में उनकी कामना करते हैं वैसे ही स्वरूप में आपको दिखाई देते हैं। आपने उनको बालक माना तो आप देखेंगे वो बालक के रूप में ही आपके घर में कहीं न कहीं से आ जाएंगे। आपने उन्हें सखा माना तो उनके बड़े स्वरूप कहीं न कहीं से आपके घर में आना ही है। आपने यदि उनको क्या कहते हैं सखा के साथ आपने उनको पिता माना है, अपना शुभ चिंतक माना है, तो उसके रूप में भी वो देखेंगे बड़े रूप में आपको दिखाई देंगे। और ठाकुर जी हर रूप में विराजमान होते हैं। हर रूप, उनका भक्त जिस रूप में उनकी सेवा करता है उसी रूप में वो आते हैं, उसी रूप में उनके घर पे विराजमान होते हैं। हमेशा भक्त की इच्छा ठाकुर जी पूरी करते हैं। अब जो भी बहनें लड्डू गोपाल जी को राखी बांधती हैं तो क्या कहते हैं, लड्डू गोपाल भी उनको मान लेते हैं, उनको राखी, और उनको अपनी बहन मानते हैं और उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो आप भी ठाकुर जी को राखी ज़रूर बना। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आप उनको बालक बंधु सखा मानते हैं, तो जैसे ही देखिए आप उनको मानते हैं और जो जो आपके घर में होता है, जो जो त्यौहार होते हैं, जो जो फेस्टिव सीजन होते हैं, आप उनको ज़रूर करें। तो ठाकुर जी की सेवा करना परम सौभाग्य की बात है। और जिनके घर में ठाकुर की सेवा होती है उनके घर में ठाकुर जी हमेशा विराजमान रहते हैं, उनके घर को कभी वो छोड़ के नहीं जाते हैं। तो आप लोग भी 30 तारीख को रात के 9 बजे राखी ज़रूर बांधें अपने भाई को। और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने भाई को तिलक ज़रूर लगाएं, तिलक लगाएं, उनकी आरती उतारें और उनको लड्डू खिलाएं, सुंदर से उनको राखी बांधें, उनसे आशीर्वाद ले, या आपका भाई छोटा है तो आप उसे ले और उनकी लंबी आयु की कामना करें। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी। राधे राधे।